या अली मदद। तवज्जो फरमाया से जाने की राह। अब वो जितने भी पैगंबर को अजियतें देते थे, कहते थे कि आप माज़अल्लाह आप तरह नस्ल बुरीदा हैं, आपकी नस्ल ने, अल्लाह ने कहा हम एक ऐसी बेटी देंगे। खैर कसीर कौन है? अब जनाब सैयदा ही की नस्ल है। यहाँ रोक के मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, अगर सुनना चाहेंगे कुछ फ़ज़ाइल के। अज़ान गिरामी, जितने भी हमारे मोमिनीन आ रहे हैं सब हमारे लिए मोहतरम है, सब वाजिबुल एहतराम है। जो भी जनाब सैयदा का मानने वाला है, कुछ खूनी बेटे हैं, कुछ रूहानी बेटे हैं। पता नहीं बात पहुँची कि नहीं पहुँची, अगर पता नहीं बात पहुँची है कि नहीं पहुँची। हर वो आदमी जो जनाब सैयदा की इस्मत पे, उनकी विलायत पे, उनकी अजमत पे ईमान रखता है, चाहे खूनी बेटा हो ना हो, रूहानी बेटा ज़रूर है। कभी भी अपना दिल छोटा ना कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए आपका अमल ज़रूरी है और अपना अक़ीदा इतना मजबूत रखिए। जो भी जनाब सैयदा की शफ़ाअत पे ईमान रखता होगा उसी की शफ़ाअत होगी, अगर बात पहुँच रही हो तो। अज़ीज़ान गिरामी, ये खादिमीन अब अब्दुल्लाह की तरफ से जो मजालिस है मैं इसमें पेश कर रहा हूँ, ये सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात के अंदर जनाब सैयदा सलाम अलैहा तशरीफ़ लाती हैं और मदीने में जैसे पैगंबर हिजरत करके आए, जनाब सैयदा के लिए मुख्तलिफ सहाबा की तरफ से रिश्ते आने लगे। जनाब सरवर कायनात बस एक ही जवाब देते थे, गौर से सुनिएगा इसको, तौहीन का पहलू कभी भी पेश नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जनाब सैयदा सलाम अलैहा के मकाम और अज़मत उनकी क्या है। रिश्ते आने लगे, जो मुझे बात को पेश करना है। सरवर कायनात मस्जिद में बैठे होते, किसी ने रिश्ते के लिए जिक्र किया, पैगंबर ने एक ही जवाब सबको दिया, का इस अम्र का इख्तियार मेरे पास नहीं है। इस अम्र का इख्तियार मेरे पास नहीं है। यहाँ तक कि किसी साहब ने दूसरे से कहा कि आप भी जाइए कभी रिश्ते का जिक्र कर दीजिए, तो पैगंबर इस्लाम ने वही जवाब दिया जो पहले को जवाब दिया था। रिश्ते से मुताल्लिक़ बात कर रहा हूँ कि भाई इस अमर का इख्तियार मेरे पास नहीं है। यहाँ तक कि एक और साहब आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 80 ऊँट, सुर्ख ऊँट जनाब सैयदा के महर के अंदर दूंगा। ये बहुत कुछ बताया सोने पैगंबर इस्लाम ने, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। कब मुझे बेटी को ब्याहना है, बेचना नहीं है, पैसे का धौंस ना जमाओ। कहा कि या रसूलल्लाह, आप किसी को रिश्ते को भी कबूल नहीं करते, हर रिश्ता रद्द कर देते हैं और एक ही बात कहते हैं कि इस अमर का इख्तियार मेरे पास नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं अपने अंदाज में पेश करूं क्या कहा होगा सहाबा किराम ने, या रसूल अल्लाह, आपके पास तो इतना इख्तियार है कि आपका नाम ही अहमद मुख्तार है। अगर हो, ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास, जब आप कहते हैं कि अगर तुम में से कोई अपनी बेटी की शादी की इजाजत ना दे तो उसकी बेटी मुझसे इजाजत ले सकती है। जिसका बाप भी इख्तियार न रखता हो, उसके बाप से बालातर मैं इख्तियार रखता हूं। अगर हो कि मैं उससे बाप से भी ज्यादा उस पर इख्तियार रखता हूं। मैं उस अपनी मोमिना, उस अपनी मुसलमान बच्ची की शादी मैं कर सकता हूं किसी मोमिन से, किसी भी मुसलमान से। अगर बाप इजाजत ना दे तो मैं इजाजत दे सकता हूं। या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? सारी उम्मत की बेटियों का इख्तियार आपके पास, लेकिन सैयदा की शादी का इख्तियार आपके पास नहीं। का क्योंकि सैयदा आम बेटी नहीं है, अल्लाह ने इख्तियार अपने पास रखा। सैयदा ने माशाअल्लाह तवज्जो है सारे मजमे की मेरे साथ। तो ऐसा नहीं जनाब सरवर कायनात ने कहा कि इस अमर का इख्तियार मेरे पास नहीं, अल्लाह ने अपने ही पास रखा। सैयदा के अक़्द का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा। मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। ऐसा नहीं जनाब अमीरुल मोमिनीन एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और दो जानू होकर पैगंबर के सामने ज़मीन पर बैठ गए। जनाब सरवर कायनात ने कहा, या अली, आज कुछ मिजाज बदला बदला सा है, आप बोल नहीं पा रहे। कहा, या रसूल अल्लाह, ज़बान पे अल्फाज नहीं आ रहे। तवज्जो, अरे जो हमेशा अता करता रहा हो उसके लिए मांगना बड़ा मुश्किल होता है। अब सोचिए सैयदा का मकाम क्या है, जिसका रिश्ता मांगने खुद अली जाए। तवज्जो फरमाइए हज़रात-ए-किराम, अगर चलना चाहेंगे तो मैं चलूंगा।
ये अजमत जनाब फातिमा तो ज़हरा है। जनाब अमीर आए हैं, बैठे हैं तो जानू ज़मीन पे। कौन जो बोल नहीं रहे आज? जो खतीब नहजुल बलागा, जिसका कलाम नहजुल बलागा बन जाता हो, वो आज कलाम नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ने फ़ौरन जनाब जिब्राइल को नाजिल किया। वो फ़ौरन आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये फरमा रहा है कि अर्श पे उसने अली का फ़ातिमा से अक़्द कर दिया। आप फ़र्श पे भी सैयदा का अली से अक़्द पढ़ दीजिए अगर हो मेरे साथ। तो एक मरतबा, भाई दुनिया में वाहिद शादी है जो 2 मरतबा हुई है, अर्श पे भी फर्श पे भी। शादी अर्श पे भी हुई है, फर्श पे भी हुई है। दुनिया की वाहिद शादी है जो 2 मरतबा हुई है, अर्श पे फर्श पे। इसीलिए अल्लाह ने जनाब सैयदा को 2 तरह की नस्लें दी हैं, अर्शी और फर्शी। अर्शी मासूमीन है, फर्शी सादात है। जाने के वो अर्श वाली नस्ल है जो मासूमीन है। अगर बात पहुंच रही हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो अब एक मरतबा जनाबे सरवर कायनात ने कहा, आज ये सारे मसाइल मैं इंशाल्लाह पेश भी करना चाहता हूं कि महर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जनाबे सरवर कायनात ने कहा कि या अली, मेरी बेटी के महर में क्या दीजिएगा? बात मुकम्मल कर दूं ना? अब या अली, मेरी बेटी के महर में क्या दीजिए? महर इस्लाम में वाजिब है, जहेज़ मुस्तहब है। पैगंबर ने वाजिब को कैसे अदा किया? या अली, जो आप महर देंगे उसी से मैं जहेज़ दूंगा। अल्लाह अकबर। जहेज़ को मुसीबत ना बना लें। ये जो आज मुआशरे के अंदर बहुत सी मुसीबतें हैं, वो इस्लाम की तालीमात पे अमल ना करने की वजह से। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तफसील में बहुत जाता है इसके, मैं इंशाल्लाह कल और परसों मिसाली शादी के मुतालिक चंद जुमले कहूँगा, लेकिन अब वक्त नहीं है, सुन लीजिए। तो जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाबे सरवर कायनात के सवाल के जवाब में कहा, या रसूल अल्लाह, महर में मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो आप इख्तियार कर लीजिए। एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक ज़िरा है। तवज्जो हो, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, अल्फाज मेरे हैं, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा, लेकिन वाक़या शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का महर क्या था, ये सब ने लिखा है। महर वही था जो मैं पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं, आप जो इंतखाब करें। तो सरवर कायनात ने, मैं अपने अंदाज से, मैंने कहा अपने अल्फाज से पेश कर रहा हूँ, जो शिया सुन्नी सब ने वाक़या लिखा है। सरवर कायनात ने कहा, या अली, आपकी तलवार की इस्लाम को ज़रूरत है, और आपके घोड़े की आपको जरूरत है, क्योंकि आप सफर बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन ये जो आपकी ज़िरा है ना, इसकी ना आपको जरूरत है ना इस्लाम को। भाई ज़िरा वो पहने जिसने मैदान से भागना हो। मुझे क्योंकि एक और मजलिस के लिए भी पहुंचना है आज, क्योंकि ताखिर हो गई। अगर कल सरे वक्त सब 9 बजे पहुंच जाएं ताकि मैं 9 बजे आराम से 1 घंटा पढ़ सकूं, तो अब मेरे जहन पे अब जल्दी सवार हो जाती है, क्योंकि जब वक्त तमाम हो जाए, सुन लीजिएगा, रिवायत मुकम्मल कर दूं। सरवर कायनात ने कहा, या अली, आपकी ज़िरा बेच दीजिए, जो भी इसकी कीमत मिले वो मेरी बेटी का महर। एक मरतबा एक सहाबी ने जनाब अमीर की ज़िरा को हाथ में लिया, कहा कि कोई है जो अली की ज़िरा को खरीदने वाला हो। बहुत गुर्बत का दौर था, फ़क्र फाके का दौर था। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, मैं 500 दिरहम दूंगा। दिरहम यानी चांदी के सिक्के। सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, चांदी के 500 सिक्के बहुत यानी कम महर। तो पैगंबर ने फरमाया, सबसे खुशकिस्मत वो बेटियां होती हैं जिनका महर सबसे कम होता। ऐज़ान गिरामी, लेकिन ये दुनियावी है महर जो मैं पेश कर रहा हूं। तो एक मरतबा सफीनतुल बिहार, शेख अब्बास क़ुमी की सफीनतुल बिहार में बाबे महर फातिमा, वहां से 2 जुमले पेश करूंगा, लेकिन पहली बात को मुकम्मल कर दूं। कहा कि या अली, ये महर है 500 दिरहम। 500 दिरहम सिर्फ आपने अपनी ज़िरा बेची और वो महर दिया। पैगंबर ने उससे एक चक्की ली, कुछ बर्तन लिए, एक बिछोना लिया, एक बिस्तर लिया, एक तकिया लिया। कहा ये मेरी बेटी का जहेज है। अब समझ में आया कितना आसान है इस्लाम में शादी करना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जुमला पेश कर रहा हूं। छठे इमाम से पूछा, कहा मौला, आपकी दादी ज़हरा का महर क्या, महर कितना था? तो जनाब इमाम सादिक ने कहा वो जो तुमने सुना है ना 500 दिरहम, 500 चांदी के सिक्के, का वो दुनियावी या फर्शी महर था।
वो फर्शी महर था, का अर्शी महर मैं बताता हूं। भाई फर्श पे शादी हुई, अर्श पे हुई, का फर्श पे 500 दिरहम जनाब अमीर ने दिया। सफीनतुल बिहार में शेख अब्बास क़ुमी ने, जिन्हें खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता, उन्होंने फरमाया कि सादिक आले मोहम्मद ने कहा मेरी दादी का अर्शी महर क्या था। क्या एक मर्तबा अल्लाह ने कहा अली जहरा के महर में क्या देंगे, का परवरदिगारा तू खालिक है जो फैसला करे। क्या फिर जमीन का तीसरा हिस्सा जहरा के महर में, तवज्जो, का जमीन का तीसरा हिस्सा जहरा के महर में, जन्नत का चौथा हिस्सा जहरा के महर में, जहन्नम का 5वां हिस्सा जहरा के महर में। जिसे चाहे फातिमा जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। तवज्जो है मेरे साथ? मैं जानता हूं बहुत दूर दूर तक लोग खड़े हैं। अजान के में वक्त नहीं, मैं बहुत माजरत चाहूँगा, मुकम्मल करना है मुझे मौजू को, कि ये जुमले कह रहा हूँ कि जनाब सैयदा से मुतालिक अगर किसी के जहन में शुबहा हो ना कि भाई जनाब सैयदा जिसे मैंने जुमला कहा है कि जिसे चाहें जन्नत में भेजें, जिसे चाहें, पैगंबर ने हदीस कही है, शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, अली कसीमुल जन्नत वन्नार, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले। और इमाम शाफ़ई ने अपने शेर में भी कहा है अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीयुल मुस्तफ़ा हक्का इमामुल इंस वल जन्ना। तर्जुमे का वक्त नहीं, इमाम शाफ़ई की रुबाई मैंने सुना दी है, तो ताकि क्योंकि शिया सुन्नी मौजूद हैं मैं इसलिए पेश करता रहूँगा, कोई भी इख्तलाफी बात नहीं पेश करूँगा, जो मुश्तरक है जो मुत्तहिद है वही पेश करूँगा। तवज्जो है मेरे साथ अज़ान गिरामी? अज़ान गिरामी जनाब सादिक आले मोहम्मद ने कहा, जुमला मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ, इसी पे आज की मजलिस तमाम जितना मैं मसाइल पढ़ सकूँगा पढ़ूँगा। इमाम ने फरमाया कि ज़मीन का तीसरा हिस्सा मेरी दादी ज़हरा के महर में है। ज़मीन का तीसरा हिस्सा, जब साइंस ने तरक्की की और 20वीं सदी हिजरी आई तो साइंस ने दरियाफ्त किया कि जमीन 2 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने 1/3 जमीन मेरी दादी ज़हरा के महर में रखी है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो भी रुए जमीन पे चले और मेरे जद अली का बोझ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। बात पहुंच गई है गिरा में, बात पहुंच गई। एक और जुमला मैं कह दूं, हदीस की तशरीह कर दूं अगर सुनना चाहे। इमाम फरमाते हैं जो भी रुए ज़मीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो वो गस्बी जगह पे चल रहा है, क्योंकि ये सारे की सारी ज़मीन मेरी दादी ज़हरा के महर में चली गई है। तो अब मैं तशरीह में एक जुमला कह रहा हूँ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि इमाम समंदर को कूज़े में बंद कर देते हैं। तो अब मैं पेश कर रहा हूँ इमाम के जुमले की तशरीह में एक जुमला। अज़ीज़ान गिरामी, शिया सुन्नी तमाम फ़ुक़हा ने फ़िक़ही मसला लिखा है, गस्बी जगह पे नमाज भी कबूल नहीं होती। ऐसा ही है या नहीं है कि तमाम शिया सुन्नी फ़ुक़हा ने लिखा है कि गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। किसी के घर में ज़बरदस्ती चले जाएं कि मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, है इबादत कबूल नहीं है बल्कि उल्टा गुनाह है। इस पे अजाब भी होगा कि दूसरे की मिल्कियत में गस्बी तौर पे दाखिल कैसे हुआ। अब समझ में आया अली की विलायत कितना बड़ा मसला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जनाब खातून जन्नत है कि जिनके इतने मनाक़िब हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं।